सीधे आ जाती हूं उद्धव गुट के प्रवक्ता और उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। आपके पास आते हुए आनंद दुबे जी, सीधे मान लीजिए ना कि जमीन खिसक गई है, इसीलिए भाषा को भाषा से लड़ाकर और अपना वोट बटोरने की कोशिश की जाएगी। सीधे बोलिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? चित्रा जी नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये दिक्कत है कि आप इसमें राजनीति मत कीजिए। ये कोई राजनीतिक विषय ही नहीं है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन देश फिर भी एक है और देश का नाम है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा को बोलते हों, स्वागत है, आप बोलिए, लेकिन हमारी भाषा, महाराष्ट्र की भाषा का अनादर मत कीजिए। अगर आपको भाषा नहीं आती, हम आपको सिखाएंगे। पहली पार्टी हमारी, मैं बता रहा हूं। हाँ। चित्रा जी पहले पूरी बात बोलने दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो अनादर करने का दुस्साहस कर रहा है, वो अनादर न करे, वो प्लेटफॉर्म पर आए। हमने प्लेटफॉर्म दिया है मराठी की पाठशाला, हम आपको सिखाएंगे। हमारे पूरे महाराष्ट्र में शाखा है, हर शाखा प्रमुख से आप संपर्क करें और आप उनसे कहें कि हम 20 साल से महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन किसी कारण न कारण हम मराठी नहीं बोल पाते, हमारे लोग आपको मराठी सिखाएंगे। ये हो गई एक बात। इसमें मैं नहीं समझ रहा किसी को आपत्ति होने का कोई कारण है। दूसरी बात, अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो उसको बलजबरी मार कर सिखाने के हम पक्षधर नहीं है। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। राजन बिचारे जी पूर्व सांसद के ऑफिस में वही आ रहा, उसी कारण जो राजन व्यापारी की पढ़ाई करते हैं, दफ्तर में बुलवाकर। पहले सुनिए, ये जो राजन बिचारे के ऑफिस के वीडियो के फुटेज जो आप दिखा रही हैं, ये विषय मराठी और अमराठी के भाषा का नहीं है। 2-4 दिन पहले वो जो दोनों लड़के ऑफिस में कान पकड़ रहे हैं, उन्होंने 5-6 लोगों के साथ मिलकर 2 लोगों को मारा था बहुत बुरी तरह। वो राजन बिचारे जी के करीबी कार्यकर्ता थे। उन्होंने शिकायत की कि सर हमको बहुत मारा, गाली गलौज की और हमें अपमानित किया। अरे पुलिस कंप्लेन करते हैं, पूर्व सांसद अपने दफ्तर में किसी की पिटाई कैसे करवा सकता है? कोर्ट लगाते हैं आपके पूर्व सांसद, लेकिन वो मराठी भाषा का विषय नहीं है चित्रा जी। चित्रा जी, वो मराठी भाषा का विषय नहीं है। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, इससे उस विषय को न जोड़े। वो एक व्यक्तिगत मामला है। वो माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हमें इनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, हमें लगा ये कमजोर लोग हैं, हमने मार दिया, लेकिन आपके ऑफिस में आने के बाद अब हम माफी मांगते हैं। कान पकड़ के उन्होंने उठक बैठक की, वो विषय अलग है। अब रही बात मीरा भाईंदर में, जिन हमारे राजस्थानी भाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण के सैनिकों ने पीटा, उस पर पुलिस कार्रवाई हुई है, सब पर केस हुए हैं। पुलिस अपने कानून व्यवस्था के ढंग से काम करेगी। हम किसी हिंसा के पक्षधर नहीं है, लेकिन आप ये भी तो मानिए कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपका सरनेम त्रिपाठी है, दुबे है, पांडे है, गुप्ता है, जो भी है, आप खुशी खुशी रहिए। लेकिन आप अगर कभी मराठी के 2 शब्द बोल देते हैं तो क्या चला जाएगा? मराठी, हिंदी, संस्कृत तीनों एक ही देवनागरी लिपि पे टाइप होने वाली किसी को आप बोलेंगे ना कि ये भाषा बोल के दिखा, वो नहीं बोलेगा। आप प्यार से बोलेंगे ना आनंद दुबे जी कि आप मराठी भाषा बोलिए, मैं सिखाऊंगा, तो फिर वो सीख लेगा पूरी की पूरी भाषा। गुंडागर्दी से बाज जाना चाहिए आनंद दुबे जी। और मराठा महाराष्ट्र जितना आपका है, उतना हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का है। आप इस तरह से थोप नहीं सकते हैं। गुंडागर्दी से आप किसी को भाषा सिखाएंगे आनंद दुबे जी? आनंद दुबे जी, मैं अन्यथा क्या ले रहा हूं? आनंद दुबे जी आप प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव गुट के, आपसे बेहतर कोई हिंदी नहीं बोलता है, इसीलिए आप राष्ट्रीय चैनल पर सबसे बड़े डिबेटर के तौर पर बैठते हैं। आप दोपहर का सामना बाला साहब ठाकरे लेकर आए थे ना हिंदी में, बंद कर दीजिए। चित्रा जी, हमें हिंदी का विरोध नहीं है। चित्रा जी, पहले आप समझिए, हम हिंदी का विरोधी नहीं है। अगर हिंदी के हम विरोधी होते तो यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने और राज और उद्धव ठाकरे की ओर से विरोध किया गया। अब सेलिब्रेशन हो रहा है 5 जुलाई को, ये क्या है? त्रिभाषा सूत्र लागू करने का विरोध किसकी ओर से किया गया था? पहले सुनिए, छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल है, उन्हें पहले 4-5 भाषाएं मत सिखाइए, पहले 1-2 भाषा सिखाइए। जब वो बड़े हो जाएंगे, जैसे अभी अविनाश जाधव बोल रहे हैं कि मैं 4वीं तक मराठी पढ़ा हूं, फिर मैं हिंदी भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा, गुजराती भी पढ़ा, मारवाड़ी भी पढ़ा, बाद में पढ़िए ना। लेकिन आप पहले ही जिनकी उम्र 4 साल है, नर्सरी में, आप उन्हें थोपिए मत। ये हम कह रहे हैं, और उसी की जीत की वो विजय सभा है। ठीक है, ये आप नया ही लेकर आए कि अभी बच्चों में मत पढ़ाइए, बड़े हो जाएंगे।
पढ़ाएंगे, फिर आप पढ़ाएगा, उसके बाद ये नया ही आप लेकर आ गए। मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ।